जादुई सिक्का। एक आमिर नाम के शहर में सोफिया अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसको एक बहन थी जिसका नाम था एपेक। दोनों भी बहनें दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। एक दिन सोफिया जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। वहाँ जंगल में जाकर सोफिया पर्याप्त लकड़ियाँ तोड़ लेती है और घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। सोफिया उसके पास जाकर, क्या हुआ है बाबा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ। सोफिया बूढ़े बाबा के पास लकड़ियाँ डालकर बाबा से कहती है, बाबा मैं अब भी आती हूँ, आप यहीं पर रहना। ठीक है बेटी। ऐसा बताकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। जंगल में पानी की खोज करते करते वो एक बड़े तालाब के पास पहुँच जाती है। सोफिया को पानी देखकर बहुत आनंद हो जाता है। वह तालाब देख उसमें से पानी निकालने की कोशिश करती है। तभी उसको उस तालाब में से एक आवाज़ आती है। वो सभी दिशाओं की ओर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो मन में सोचती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा लगता है मुझे वहम हुआ है। वो फिर से पानी को हाथ लगाने के लिए जाती है। तभी उसे तालाब में से आवाज़ आती है, ए लड़की, तुम्हें अगर इस तालाब का पानी चाहिए तो मेरे पानी में एक बड़ी पेड़ की लकड़ी डाल दो, जिससे तुम इस तालाब से पानी ले सकती हो। धन्यवाद, मैं अब भी लकड़ी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सोफिया अपने पास की कुल्हाड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के पास चली जाती है। वो उस पेड़ की एक बड़ी लकड़ी तोड़कर उसे घसीटते हुए तालाब के पास आती है। सोफिया बड़ी लकड़ी पानी में डाल देती है। तालाब में लकड़ी डालने के बाद 1 मिनट में ही वो लकड़ी गायब हो जाती है। ये सब देख सोफिया बड़ी हैरान हो जाती है। तभी उसके सामने एक मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ आ जाता है। तभी सोफिया वो मटका हाथ में लेकर तालाब से कहती है, हे जादुई तालाब, मुझे पानी देने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर सोफिया वहाँ से चली जाती है और जंगल के उसी रास्ते पर आकर रुक जाती है जहाँ बूढ़ा आदमी थका हुआ बैठा था। सोफिया को देख बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। ये लो बाबा पानी, इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। दो बेटी जल्दी, बहुत प्यास लगी है। ऐसा कहकर बाबा मटके का पानी पी लेते हैं और पानी पी लेने के बाद बाबा सोफिया को एक बार देखते हैं और मन में मंत्र बोलते हैं। तभी वहाँ एक प्रकाश हो जाता है और उनके हाथों में एक सिक्का आ जाता है। वो देख सोफिया उन्हें आश्चर्य से देखती है। तभी बाबा सोफिया से, ये लो बेटी, ये सिक्का तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने आज मेरी मदद की है। और ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एक जादुई सिक्का है। तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इस सिक्के से मांग सकती हो। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं। मेरे मुश्किल हालातों में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। इसे रख लो बेटा, ना मत कहो। बाबा ने ऐसा कहते ही सोफिया ना नहीं कह पाई और उसने वो सिक्का बाबा के पास से ले लिया। तभी बाबा सोफिया से, बेटी, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम आंखें बंद करके इस सिक्के से मांग लेना। यह सिक्का तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया भी अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर की ओर चली जाती है। घर आकर सोफिया वो सिक्के को अलमारी में रख देती है और अपने काम करने लग जाती है। तभी एपेक कुछ काम से अलमारी खोलती है तो उसे सुंदर और चमचमाता सिक्का दिखाई देता है। वो सिक्के को देख चकित हो जाती है और सोफिया से पूछती है, दीदी ये सिक्का कहाँ से आया? मैंने तो इसे आज तक घर में नहीं देखा। अरे एपिक, ये सिक्का जादुई है। ये मुझे जंगल में एक बाबा मिले थे, उन्होंने दिया है। जादुई यानी कि ये हर एक इच्छा पूरी कर देता है। हाँ एपिक, इस सिक्के को हाथ में लेकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो ना दीदी, हम इसे कुछ खाने के लिए मांग कर देखते हैं। बहुत दिनों से अच्छा खाना ही नहीं खाया। ठीक है। ऐसा कहकर सोफिया वो सिक्का हाथ में लेती है और मन ही मन खाने का सामान मांगती है। तभी वहाँ बहुत बड़ा प्रकाश फैल जाता है और उसके सामने खाने के बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। ये सब देख एपेक बहुत खुश हो जाती है और खाने पे टूट पड़ती है। ये सब देख सोफिया बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती है। अब हर दिन सोफिया और उसकी बहन के लिए स्पेशल दिन हुआ करता था। जब जो चाहे वो मांग लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में गांव में खाने का अकाल पड़ने लगा और लोग भूख से तड़पने लगे थे।
उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। एक दिन सोफिया की माँ स्टेला उससे कहती है, बेटी, हमें इस सिक्के की बदौलत बहुत कुछ मिला है। मुझे अब ऐसा लगता है कि इस सिक्के की मदद से हमें गरीबों को खाने का सामान और उसके साथ कपड़े भी बांटने चाहिए। अरे माँ, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। हम आज से ही गरीबों की मदद कर देंगे, उनको खाने का सामान तथा कपड़े भी देंगे। चलेगा ना माँ? अरे तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। धन्यवाद माँ। चलो अब चलते हैं। सोफिया वो जादुई सिक्का लेकर एक कमरे में चली जाती है और सब लोगों के लिए खाना मंगवाती है। तभी वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है और कुछ कपड़े और फल भी आ जाते हैं। ये सब देख सोफिया बड़ी खुश हो जाती है और वो स्टेला से, माँ, अब हम इस खाने को हमारे घर के सामने रखकर सब लोगों को बांटेंगे। हाँ ठीक है, चलो हम दोनों तुम्हारी मदद करते हैं। स्टेला और एपेक दोनों भी सोफिया को मदद कर रहे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ खाना और कपड़े मिल रहे हैं, वैसे वैसे लोग वहाँ आने लगे थे। कुछ लोग बात कर रहे थे, अरे भाई राम, इस स्टेला के पास इतना पैसा कैसे आया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाई श्याम, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? हाँ, ये भी सही बात है। जाने दो, हमें क्या करना है। ऐसा कहकर वो दोनों खाना लेकर और कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में स्टेला को समझ में आता है कि पूरा खाना खत्म हो चुका है। तभी स्टेला सोफिया से, बस हो गया सोफिया, अब खाना थोड़ा भी नहीं बचा है। हम कल दूसरा दे देंगे। माँ, ये एक औरत रह गई है, बाकी सब खत्म हो गए। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। औरत तभी सामने आती है और सोफिया से, बहुत भूख लगी है दीदी, मुझे और मेरे बच्चों को खाना मिलेगा ना? ऐसा उसने कहते ही सोफिया का दिल पिघल गया और उसने अपने हिस्से का खुद का खाना उस औरत को दे दिया। वो औरत खाना मिलते ही बहुत खुश हो गई और खुशी में उसने सोफिया को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। ये सब देख स्टेला सोफिया से, बेटी, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। मुझे ये सब देख बहुत अच्छा लगा। चलो अब घर जाकर खाना खाते हैं। तीनों भी घर में जाकर खाना खाकर सो जाती है। अब ये मदद करने का सिलसिला हर रोज चलता रहा। ये बात गांव-गांव में फैल गई। अब बहुत सारे लोग वहाँ मदद मांगने के लिए आया करते थे और सोफिया हर प्रकार से उनकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन राज्य का मंत्री गांव में घूम रहा था तो उसे सोफिया के बारे में पता चला। सोफिया की मददगार स्वभाव और उसकी नेकी के बड़े चर्चे उसने सुने। वो उसे देखने के लिए उसके घर के बाहर, जहाँ लोगों को खाना बांटा जा रहा था, वहाँ जाकर लाइन में खड़ा रहा। उसने सभी लोगों से उसके लिए तारीफ ही सुनी थी। जब मंत्री ने सोफिया को देखा तब उसे सोफिया राजकुमार के लिए बहुत पसंद आ गई और वो तुरंत महल में संदेश भिजवा देता है। कुछ दिनों में राजकुमार खुद सोफिया से मिलने आते हैं। तभी पहली ही पसंद में सोफिया राजकुमार को पसंद आ जाती है। जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं इस राज्य का राजकुमार अमर्त्य सेन हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? ऐसा सुनते ही सोफिया मन में बहुत खुश हो जाती है और, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपनी माँ से पूछकर आपको बताती हूँ। तभी स्टेला वहाँ आ जाती है और राजकुमार से कहती है, आप इस राज्य के राजकुमार हैं ना? जी हाँ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ किसी खास प्रयोजन से आया था। मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? राजकुमार, आपने हमें इस काबिल समझा, यही बहुत है हमारे लिए। मैं तैयार हूँ और मेरी बच्ची के तो भाग ही खुल गए जो आपके जैसे राजकुमार से उसकी शादी हो रही है। मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी आपके साथ। ये बात सुनकर राजकुमार खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद सोफिया और राजकुमार अमर्त्य सेन की शादी हो जाती है। अब वो उनके राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजकुमारी सोफिया अभी भी जादुई सिक्के का इस्तेमाल करके गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले लोगों की भगवान भी मदद करता है।